बिटकॉइन एक यूनिक एसेट है, तो फिर ये बिटकॉइन कैश क्या है? बिटकॉइन गोल्ड और बिटकॉइन सिल्वर क्या है? क्या ये सवाल आपके भी मन में आया है कभी? अगर नहीं भी आया है तो आज के पॉडकास्ट के बाद आएगा भी नहीं। हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू अ वेरी न्यू एपिसोड ऑफ मंथन और मैं हूँ आपकी अपनी आकांक्षा। हमारा आज का टॉपिक है फॉर्किंग, तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, बिटकॉइन का टीपीएस बहुत ही कम है। अगस्त 2017 में बिटकॉइन को लेके 2 ग्रुप्स बन गए। एक ग्रुप का मानना था कि बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस बहुत स्लो है और हमें प्रोटोकॉल्स में चेंज करने चाहिए अगर मास अडॉप्शन चाहिए तो। दूसरा ग्रुप सातोशी ने जैसे प्रोटोकॉल्स बनाए हैं वैसे ही रखना चाहते थे। इसके कंक्लूजन में बिटकॉइन फॉर्क हुआ और 2 एसेट्स बने, बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश। बिटकॉइन में हर सेकंड सिर्फ 7 ट्रांजैक्शन होते हैं और बिटकॉइन कैश पर 60 ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो चलिए अब समझते हैं डिटेल में कि फॉर्किंग क्या होती है। गाइस, फॉर्किंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बिटकॉइन एक पर्टिकुलर ब्लॉक पर स्प्लिट होती है और उसके बाद 2 ब्लॉकचेन एग्जिस्टेंस में आ जाती हैं। एक जो पुराने सेट ऑफ रूल्स फॉलो करती है और एक नए। ये चेंज अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी मेंबर और डेवलपर एक्सेप्ट करते हैं तो ही पॉसिबल है। फॉर्किंग ज़्यादातर न्यू टोकन्स क्रिएट करने के लिए होती है। एग्जिस्टिंग कोड को कॉपी करके उसमें मॉडिफिकेशन होता है और न्यू टोकन्स क्रिएट होते हैं। आपको पता है लिटकॉइन एज अ क्लोन ऑफ बिटकॉइन क्रिएट हुआ था और आज वो वन ऑफ द टॉप क्रिप्टो करेंसीज में आता है। क्या ही बोलूँ, ये क्रिप्टो वर्ल्ड है ही इतना अनप्रेडिक्टेबल। वहीं अब दूसरे ग्रुप की मेथड की बात करूँ तो दूसरे मेथड में एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन को डेवलप करके स्प्लिट करते हैं। बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश, इथेरियम और इथेरियम क्लासिक इसके एग्जाम्पल्स हैं। गाइस, फॉर्किंग में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक हार्ड फॉर्क, एक सॉफ्ट फॉर्क। हार्ड फोक में पुराने प्रोटोकॉल्स इनवैलिड हो जाते हैं। अगर पुराना वर्जन भी साथ में रन हो तो डिफरेंट सेट ऑफ डेटाज एंड प्रोटोकॉल क्रिएट होते हैं जिससे कंफ्यूजन बढ़ जाती है और एरर के चांसेस भी। बिटकॉइन के लिए हार्ड फोक ज़्यादा कन्वीनियंट है माइनिंग डिफिकल्टीज और ब्लॉक साइज के प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। गाइस, हार्ड फोक बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं होता, यानी पुराना वर्जन न्यू वर्जन को वैलिड नहीं मानता और नया वर्जन पुराने वर्जन को वैलिड नहीं मानता। दोनों सेपरेटली रन करते हैं। बिटकॉइन कैश का ब्लॉक साइज 32 MB है और बिटकॉइन का 1 MB। 2 MB का ब्लॉक साइज बिटकॉइन के ब्लॉक्स के लिए इनवैलिड हो जाता है। पर नेक्स्ट ब्लॉक कैसे डिसाइड करेगा कि वो ओल्डर वर्जन में ऐड होगा या न्यू वर्जन में? वो ब्लॉक एक्सेस करेगा कि पुराना वर्जन तो उसके लिए इनवैलिड है और नए वर्जन में ऐड होगा। अगर आपने कोड में चेंजेस नहीं किए हैं तो पुराने वर्जन में ऐड होगा और अगर चेंज किए हैं तो अपग्रेड किया है तो वो न्यू वर्जन में ऐड होगा। ऐसे ही दोनों वर्जन इनडेफिनेटली ग्रो होंगे। कभी कभी ब्लॉक्स रिलोकेट करने में टाइम लगता है जिसकी वजह से ब्लॉक्स दोनों जगह ऐड हो जाते हैं और माइनर्स को एक ब्लॉक खोना पड़ता है। वहीं अगर मैं बात करूँ सॉफ्ट फॉर्क की तो ये बैकवर्ड कंपैटिबल होते हैं। इसका मतलब ओल्ड वर्जन अपडेटेड वर्जन को एक्सेप्ट करता है पर न्यू वर्जन ओल्ड वर्जन को इनवैलिड ही मानता है। इस वजह से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ के लिए माइनर्स को ओल्ड वर्जन को अपलोड करने पर मजबूर हो जाते हैं, जिससे न्यू वर्जन डोमिनेंट हो जाता है। आने वाला इथेरियम 2.0 परफेक्ट एग्जाम्पल है सॉफ्ट फॉर्क का। सॉफ्ट फॉर्क को हार्ड फॉर्क से ज़्यादा सेफ कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसमें डबल स्पेंडिंग का रिस्क नहीं होता। सिंपल वर्ड्स में अगर कहूँ तो सॉफ्ट फॉर्किंग अगर आपके मोबाइल का ओएस अपग्रेड है तो हार्ड फॉर्किंग पूरा ओएस ही चेंज कर देता है। गाइस, फोकिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और कभी कभी इसमें एक नई चेन ऑफ इवेंट्स क्रिएट हो जाती है जिससे एक्सीडेंटल फॉक या टेम्पररी फॉक कहा जाता है। जब 2 माइनर्स एक ही टाइम पे दोनों वर्जन में सेम ब्लॉक ऐड करते हैं तो टेम्पररी फॉक क्रिएट हो जाता है। फिर जिस ब्लॉक को मेजॉरिटी माइनर्स वैलिडेट करते हैं वही आगे बढ़ता है और दूसरा ब्लॉक यूजलेस हो जाता है। जब सारी इन्फॉर्मेशन अपनी जगह पहुंच जाती है तो टेम्पररी फॉक खुद ही सॉल्व हो जाता है। अब हमने फॉकिंग और उसके सारे टाइप्स तो समझ लिए, पर उसके यूजेस क्या है वो भी जान लेते हैं। सिंस ब्लॉकचेन एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है तो कोड सभी को विजिबल होते हैं। डेवलपर्स को अगर कुछ नया डेवलपमेंट लगे तो वो प्रपोज करते हैं और फंक्शनैलिटी में इम्प्रूवमेंट होता है। ब्लॉकचेन अभी भी न्यू टेक्नोलॉजी है और इसमें सिक्योरिटी इश्यूज आते रहते हैं। हालांकि फॉकिंग से ये इश्यूज सॉल्व भी हो जाते हैं। कम्युनिटी अगर मैलिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट भी करता है तो वो स्पेसिफिक पीरियड का पूरा ट्रांजैक्शन कैंसिल कर सकती है ड्यू टू फॉकिंग। उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट इन्फॉर्मेशनल लगा होगा और अगर लगा है तो अपने दोस्तों को भी क्रिप्टो से अप टू डेट करने के लिए पॉडकास्ट शेयर कीजिए। इसी नोट पे आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक न्यू टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। गुड डे, टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लिसनिंग टू मंथन।